सो गाइज आर टुडेज टॉपिक इज बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। बिजनेस एथिक्स वो मॉरल वैल्यूज हैं, रेफर्स टू द मॉरल वैल्यूज और द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। बेटा नॉर्म्स भी वही चीजें होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि बिहेव कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? मॉरल वैल्यूज है बेटा, या स्टैंडर्ड है बिहेवियर के, ठीक है, विच गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन, ठीक है। ये वो एथिक्स यानी कि वो चीजें जो गवर्न करती हैं बिजनेसमैन के काम को, ठीक है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन से ज्यादा सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमें हमेशा अपने घर पे वैल्यूज दिए जाते हैं, हमें हमेशा मैनर्स सिखाए जाते हैं कि ये सही है ये गलत है, राइट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, तो वहां पर भी एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस एथिक्स क्या है? दीज रेफर्स टू द मॉरल वैल्यूज। ये वो मॉरल वैल्यूज हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्न करते हैं बेटा। किसको गवर्न करते हैं? बिजनेसमैन की एक्टिविटीज को। और अगर मैं सिंपल एथिक्स का मतलब समझूं तो सिंपल एथिक्स का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है। अब बेटा सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ कोई बच्चा है, मैं उसे बेफजूल में मारती रहूं, ठीक है, वो बीमार हो गया, वो एब्सेंट हो गया, वो कह रहा है कि मैम मुझे ये चीज रिपीट करवा दीजिए, मैं उसको बोलूं नहीं मैंने नहीं करवानी है, तो क्या ये एथिकल बिहेवियर है? नहीं, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है। मेरे पास आने वाले बच्चे जो भी हो, मैं उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दूं, क्या वो सही है? नहीं। तो बिजनेस एथिक्स क्या बताता है? दीज रेफर्स टू द मॉरल वैल्यूज और द सोशल नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस मैन। और एथिक्स क्या है? जो हमें फर्क बताते हैं सही और गलत में। दे टेल अस डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बेटा पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है। अब कई बार केस स्टडी में भी आ जाता है बेटा, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ओके। अब हम बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर है बेटा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बिल्कुल सलमान खान की कमिटमेंट जैसी है बेटा, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुननी। तो टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट कर लेनी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स का पालन करेंगे। बेटा हम ज्यादा अच्छे से, पता है अच्छे संस्कार हम कब सीखते हैं? जब हम जो हमारे माँ बाप बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ बोल ना रहे हो, वो खुद भी उन चीजों को कर रहे हो। जैसे कि अगर हमारे मम्मा बोले कि भगवान के आगे हाथ जोड़ो, और हमारे मम्मा को ही हम कभी मंदिर में बैठे हुए हाथ जोड़े हुए ना देखे, तो हमारा भी कभी मन नहीं करेगा, राइट। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? वो खुद अच्छी चीजें करते हैं, लीड करते हैं बाय एग्जाम्पल, और हम उन्हें देख देख कर फॉलो करते हैं, वही चीजें सीखते हैं। सही बोला ना मैंने? ऑर्गेनाइजेशन में माँ बाप कौन है? ऑर्गेनाइजेशन का मेन बंदा कौन है? सीईओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बेटा जो टॉप लेवल करेगी ना, सारे एम्प्लॉयज उनके पीछे लग के वही करेंगे। तो टॉप लेवल को पहले अपने अंदर सुधार करना है। टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट लेनी है कि वो एथिकल बिहेवियर करेंगे और दूसरों से भी एथिकली ही बिहेव करवाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत नहीं बिहेव करेगा। अगर सीईओ ही गाली गलौज करे, अगर सीईओ ही डिस्क्रिमिनेशन करे, गलत तरीके से लोगों से बात करे, तो बाकी लोग तो वही करेंगे ना जो सीईओ कर रहा है। तो यही यहां पर कह दिया कि टॉप मैनेजमेंट हैज अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। तो किसका इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बिहेवियर के रास्ते पे लेकर आने का? टॉप मैनेजमेंट का, सीईओ का। टॉप मैनेजमेंट हैज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स व्हिच बिहेवियर? एथिकली राइट बिहेवियर। सेकंड पॉइंट, सीईओ एंड हायर लेवल्स मस्ट बी कमिटेड टू एथिकल नॉर्म्स। यानी कि जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं बिहेव करने के, उन्हें वो खुद पहले फॉलो करने हैं। जब वो खुद फॉलो करेंगे तभी सारी की सारी कंपनी उनके पीछे लग के वही एथिकल बिहेवियर करेगी। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? दिस वुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड एनकरेज देम टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिस। तो चलिए अब एक बार समझते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज या स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो कि गाइड करते हैं एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन को। अच्छा जी, एथिक्स का बेसिक मतलब है कि सही और गलत में फर्क को समझना और उसी चीज को निभाना। अब एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर 1 पे आता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने क्या कमिटमेंट लेनी है? द टॉप मैनेजमेंट हैज टू कमिट, ठीक है, दैट दे विल फॉलो
ethics and they will guide the organization towards the ethically right behavior. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है? क्रूशियल रोल है इन गाइडिंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स एथिकली राइट बिहेवियर. Top management and CEO must be committed to the ethical norms. उन्हें खुद ethics को follow करना है और ये एक example बनेगा for all the employees and encourage करेगा उनको कि वो भी ethical practice को follow करें. अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, पब्लिकेशन ऑफ कोड. तो बेटा सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के कमिटमेंट से कुछ नहीं होगा, रिटन में करना पड़ेगा. तो इसीलिए अब उन्होंने जब एक बार कमिटमेंट ले ली कि हम एथिकली राइट बिहेवियर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबके साथ इंसाफ होगा, तो अब बारी है इसे रिटन में कन्वर्ट करने का. तो कोड क्या है? कोड ऑफ एथिक्स इज फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट. पेपर में 1 मार्क्स में भी आ जाता है. डिफाइन कोड, ये लाइन उठा के लिख कर आनी है. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है ऑफ प्रिंसिपल, वैल्यू, स्टैंडर्ड दैट गाइड अ फर्म्स एक्शन. प्रिंसिपल, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स दैट गाइड अ फर्म्स एक्शन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला है कि हम लोग टीम वर्क की तरफ ध्यान देंगे. इसे आप लिख दीजिए, टीम वर्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. फिर आपने कोड में लिख दिया यूनिटी ऑफ कमांड होगी, यानी कि एक बॉस केवल और केवल एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा. अब ये जितनी भी बातें आपने पहले टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट ली, फिर लिख ली, जब रिटन डॉक्यूमेंट आ गया तो सबको पता है अब यही रूल्स हैं और यही हमें फॉलो करने हैं. तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है प्रिंसिपल्स का, वैल्यूज का, स्टैंडर्ड्स का, जो पूरी कंपनी को फॉलो करने हैं. आप सबके स्कूल में एक जगह तो ऐसी होगी जहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल लगा हुआ है ना. ठीक है, कभी देखा है उसको? वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है? फॉलो नहीं किया होगा लेकिन देखा जरूर होगा, पढ़ा भी नहीं होगा कईयों ने. तो अब वो क्या है? वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है कंपनी में काम करने के दौरान. अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल जरूर देनी है. पहले क्या बताया? बहुत सिंपल पॉइंट है, सिर्फ हमने लिखना है कोड ऑफ एथिक्स इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट व्हिच टेल्स अस अबाउट प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स व्हिच आर टू बी फॉलोड. एग्जांपल दे देते हैं अब, जैसे ऑनेस्टी, सच्चाई, फंडामेंटल यानी कि बेसिक ऑनेस्टी होनी चाहिए. प्रोडक्ट का सेफ्टी एंड क्वालिटी, रिटन में लिखेंगे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. थर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस में एम्प्लॉइज की हेल्थ अच्छी रहे और उनकी सेफ्टी रहे, इसके लिए जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, बिल्डिंग की फायर सेफ्टी हुई होनी चाहिए, बिल्डिंग में साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, वेंटिलेशन का पूरा होना चाहिए, फैन, एसी, जो कुछ चाहिए वर्क प्लेस को काम करने लायक बनाने के लिए वो हर चीज होनी चाहिए. उसके बाद फेयरनेस इन सेलिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि कुछ भी झूठ बोल के नहीं बेचने का. ठीक है, अब एड में हम कुछ बोल रहे हैं, 90% महिलाओं ने यूज किया पैंटीन. जब मैं छोटी थी एड आती थी. आई डोंट थिंक सो 90% विमेन यूज पैंटीन शैम्पू. मैं जितने भी क्लासमेट से पूछती थी वो कहते हैं क्लिनिक प्लस, सनसिल्क. पैंटीन तो किसी के पास भी नहीं था. फिर वो एड उन्होंने किस बेसिस पे बनाई मुझे नहीं समझ में आया. इतने सालों तक टीवी पे एड आती रही, फेयर एंड लवली, और रंग मेरा सांवला था. क्रीम ले आती थी, मैं लगाती थी, सोचती थी फेयर और लवली बन जाऊंगी. ठीक है, काफी साल बीत गए, फेयर भी नहीं हुई. ठीक है, लवली तो चलो हो गई मैं अपने आप ही, फेयर नहीं हुई. तो कहने का मतलब है अब जाके उन्होंने नाम चेंज कर लिया अपने ब्रांड का, ग्लो एंड लवली रख लिया. ठीक है, क्योंकि आप गलत एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते, ये गलत चीज है. ठीक है, अब वो रेडबुल की एड थी, उसमें कुछ बोला था इट गिव्स यू विंग्स, और किसी इंसान ने शायद केस कर दिया था कि ऐसे कैसे इट गिव्स यू विंग, और उसको काफी ज्यादा अच्छी संपत्ति मिली. तो हम भी देखते हैं आज से एड की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं. कोई ना कोई एड ऐसी मिलेगी हमें जिसपे हम भी केस डालें. ठीक है, 200 करोड़ मिलने चाहिए, हम लोग भी आज से सर्च करेंगे. रेसिस्ट है तो वही तो कह रहे हैं, फेयर होनी चाहिए आपकी एड, और मार्केटिंग और सेलिंग में आप कोई भी धोखाधड़ी वाली बात इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं. राइट, लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. तो जी टॉप मैनेजमेंट ने कसम खा ली, कमिटमेंट ले ली कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेंगे टुवर्ड्स एथिकली राइट बिहेवियर. टॉप मैनेजमेंट एंड सीईओ को कमिट होना है एथिकल बिहेवियर की तरफ, और ये क्या बनेगा? एक एग्जाम्पल बनेगा, और सारे एम्प्लॉइज इसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे. अब यहां पर देखो पब्लिकेशन ऑफ कोड, तो इसमें क्या लिखा था कि बिजनेस एथिक्स. कोड क्या है? कोड इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो क्या बताता है? प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स जो हमें गाइड करने वाले हैं. फिर एग्जाम्पल दे दी. कौन सी एग्जाम्पल मुझे अच्छे से याद हो रही है? मुझे याद हो रही है फंडामेंटल ऑनेस्टी,
मुझे याद हो रही है फेयरनेस इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, मुझे याद हो रही है गुड वर्किंग कंडीशन, थोड़ा गलत बोल दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। ये कुछ कोड की एग्जाम्पल्स हो गई। अब सिर्फ इतने करने से काम नहीं बनेगा बॉस कि टॉप मैनेजमेंट ने कसम खा ली कि हाँ जी हम तो जी एथिकली राइट बिहेवियर करेंगे, हाँ जी रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया और उसकी तरफ कोई तक्के भी ना, उसकी तरफ कोई देखे भी ना, तो क्या फायदा। तो अब सिस्टम बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे सिस्टम। सिस्टम कैसे बनेगा हमारा ध्यान देंगे। अ सूटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप्ड टू कंप्लाई विद एथिकल स्टैंडर्ड। एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कंप्लाई विद का मतलब होता है फॉलो, कि जो रूल्स हमने बनाए हैं भाई साहब उनको फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं। प्रिंसिपल मैम आकर कमिटमेंट कर ले कि आज से स्कूल में बहुत ज्यादा कट्टर डिसिप्लिन होगा, हर बच्चे की यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, बैग में कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, डायरी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, बोल के चले गए वो असेंबली में। फिर उसके बाद जी उन्होंने एक और स्टेप उठाया, इसी को रिटर्न में भी कर दिया और हर फ्लोर के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया। लेकिन उसके बाद अगर चेकिंग ना की जाए कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो क्या ये रूल्स बनाने का कोई फायदा हुआ। अगर हर क्लास में एक मॉनिटर सेट किया जाए जो रोज आकर यूनिफॉर्म वगैरह चेक करेगा, बैग्स चेक होंगे, हर वीक में एक बार सरप्राइज बैग चेक्स हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो पता लगेगा कि कोई फायदा हुआ है ये रूल बनाने का, ये एथिक्स बनाने का। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो यही कह रहे हैं कि एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ कि देखा जाए कि ये चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं। क्या लिखा है, अ सूटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप। क्या डेवलप करना पड़ेगा, सूटेबल मैकेनिज्म टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड, की जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको फॉलो भी करना है। द मैकेनिज्म शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल मैम को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे स्कूल को जाकर बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हर क्लास का मॉनिटर सेट करो, हर क्लास में फाइन लगाओ जो यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं लेकर आया है, ठीक है। पेरेंट्स को बुलाओ जिन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म जो पहनकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका आ गया मैकेनिज्म शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है, क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं हमारे, ये पहले सेकंड वाला समझाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉइंट। एम्फेसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स एंड ट्रेनिंग, यानी कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आए या बाकी के एम्प्लॉयज भी हैं, कॉर्पोरेट कंपनी, उनको ट्रेनिंग दो, उनको प्रॉपरली समझाओ ये हमारी कंपनी में चलता है, ये नहीं चलता, ये चीज हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, और उन्हें प्रॉपर काम करने के लिए ट्रेनिंग दो जिससे उनका काम इंप्रूव हो। अच्छा अब ये देखो, पेइंग अटेंशन टू वैल्यू एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग पीपल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर मेरे नोन में है, और 9th 10th उनके पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिटी टॉपर निकलते हैं, मैं जानती हूँ उनको, मैं नाम नहीं ले सकती उनका। लेकिन जब वो एक बहुत बड़े स्कूल में इंटरव्यू देने गए लुधियाना के अंदर, तो उनको वहां रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है वो क्यों रिजेक्ट हुए होंगे? मुझे नहीं लगता कि उनका रिटन पेपर खराब गया होगा, मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरव्यू खराब गया होगा, क्योंकि बच्चे उनसे बढ़ के सिटी टॉपर निकल रहे हैं, तो उस टीचर को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी। तो हुआ ये कि उस स्कूल में सिफारिशों से टीचर्स भर्ती हो रहे थे। सिफारिश से समझ रहे हो, जैसे कि कैलिबर नहीं था उस टीचर के अंदर, कोई और टीचर होगा, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, मिसेस ए, मिसेस बी, और उनके अंदर कैलिबर नहीं था, बट उनके रेफरेंसेस थी, उनकी अप्रोच था, और इस अप्रोच के कारण उनको स्कूल में जॉब मिल गई, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है, क्या ये एथिकल है? क्या स्टूडेंट्स को एक बढ़िया टीचर मिला? क्या एक डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब मिली? यही वो कह रहे हैं कि पेइंग अटेंशन टू वैल्यू एंड एथिक्स, जब हम कब पे अटेंशन करनी है, जब हम रिक्रूट कर रहे हैं, किसी को कंपनी में जॉब के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, हायर कर रहे हैं, क्योंकि तब ये बातें बहुत मैटर करती हैं कि हम सही कैंडिडेट को, जो डिजर्विंग है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, उसी को सिलेक्ट करें। तो ये हमने क्या पढ़ा, सूटेबल मैकेनिज्म को डेवलप करना है टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड। मैकेनिज्म को सिर्फ डेवलप ही नहीं करना है, सबको जाके बताना भी है। इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या देंगे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एथिक्स का ध्यान रखना है किस टाइम, व्हाइल रिक्रूटिंग एंड हायरिंग पीपल, जिस टाइम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं। पहले 3 पॉइंट्स क्लियर है, तो 2 पेंडिंग, अब वो करेंगे, ठीक है। चलो